अखिलेश यादव और आजम खान का एक साथ हिल गया किला। डिंपल यादव पर अखिलेश करते भरोसा तो बदल सकती थी तस्वीर। योगी मोदी की जोड़ी ने सपा को कहीं का नहीं छोड़ा। यादव और मुस्लिम लैंड में भी छा गया भगवा। जेल से निकलने के बाद आजम खान की पहली अग्नि परीक्षा थी, लेकिन योगी के बुलडोजर की वजह से फेल हो गई पूरी रणनीति। लोग कह रहे हैं जैसे मोदी लहराती है उसी तरह से अब योगी की सुनामी आई है। आपको याद होगा विधानसभा चुनाव में डिंपल यादव चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतरी थी, लेकिन अंतिम समय में जिन सीटों पर प्रचार किया वहां सपा को बढ़त मिली थी। सिराथू में प्रचार किया तो खुद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी चुनाव हार गए थे। आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही सीटें जीतना बीजेपी के लिए किसी अग्निपथ से कम नहीं थी। यादव लैंड में निरहुआ ने कमल खिलाया तो मुस्लिम लैंड में घनश्याम लोधी ने भगवा का झंडा गाड़ दिया। लेकिन ये सब कैसे हुआ? सबसे पहले इसके पीछे की पूरी कहानी समझिए। आजमगढ़ सीट अखिलेश और मुलायम सिंह यादव का गढ़ है और रामपुर सीट आजम खान का गढ़ है। उपचुनाव में अखिलेश यादव दोनों ही लोकसभा सीटों पर प्रचार करने के लिए नहीं गए। अखिलेश यादव को लग रहा था कि बिना पसीना बहाए ही सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन मुस्लिम और यादव लैंड के लोगों ने इतिहास पलट दिया। आजमगढ़ के लोगों का कहना है कि अखिलेश यादव को हमने चुनाव जिताया था, लेकिन उन्होंने हमसे दूरी बना ली। इस नाराजगी का निरहुआ को खूब फायदा हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने पहली बार निरहुआ को मैदान में उतारा था। निरहुआ अखिलेश यादव के सामने चुनाव तो हार गए थे, लेकिन सपा के गढ़ को हिलाने के लिए नींव रख दी थी। इस बात की बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि अखिलेश डिंपल यादव को आजमगढ़ से चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आजमगढ़ की कमान भाई धर्मेंद्र यादव को सौंप दी और धर्मेंद्र यादव की बुरी तरह से हार हुई। निरहुआ की इस इलाके में फैन फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है। दूसरी सबसे बड़ी वजह निरहुआ खुद यादव है, इसलिए यादव वोट बैंक में भी सेंध लगा ली। किसी को यकीन नहीं था कि रामपुर से बीजेपी चुनाव जीत जाएगी, लेकिन अखिलेश और आजम खान के बीच चल रही खींचतान का असर दिखा। इसके साथ ही योगी के बुलडोजर का भी असर दिखा। यहाँ मुसलमान आरोप लगाते रहे हैं कि जब बाबा का बुलडोजर चल रहा था तब सपा ने उनकी मदद नहीं की। जेल से आने के बाद आजम खान की पहली बड़ी अग्नि परीक्षा थी। खुद आजम खान ने ही सपा के प्रत्याशी आसिम के नाम का ऐलान किया था। योगी आदित्यनाथ इस बात को समझते थे कि रामपुर आजम खान का गढ़ है, इसलिए रामपुर को जीतने के लिए कुछ तूफानी करना पड़ेगा। बीजेपी ने इसके लिए उस शख्स को खोज निकाला जो आजम खान और सपा की नब्ज को बहुत अच्छी तरह से समझता है। घनश्याम लोधी कुछ महीने पहले ही बीजेपी में शामिल हुए हैं। इससे पहले आजम खान के गहरे दोस्त थे और सपा के बड़े नेता। यही वजह कि मुस्लिम बाहुल्य सीट में भी घनश्याम लोधी ने जीत का झंडा गाड़ दिया। दोनों ही सीटों पर अखिलेश यादव का प्रचार नहीं करना सबसे बड़ी भूल थी। दावा किया जा रहा है कि डिंपल यादव भी अगर मैदान में उतरती और प्रचार करती, इसके साथ ही धर्मेंद्र यादव की जगह आजमगढ़ से चुनाव लड़ती, तो दोनों सीटें सपा जीत सकती थी। वैसे आपको क्या लगता है? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर देकर बता सकते हैं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।